कांग्रेस के हमारे मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये भैया, ये मुझे आप एक बात समझाइए, पहले नारा चलता था, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, देखो, चौकीदार। अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। ये मुझे एक बात बताइए, ये 4.5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार छोड़े पे कैसे चले गए? जहां भी मैं जाता हूं, जैसे ही मैं चौकीदार शब्द बोलता हूं, जनता कहती है चोर है। और अब मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। मतलब अलग अलग चौकीदार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भैया आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है, क्योंकि हम सब चोर नहीं हैं, हम तो ईमानदार हैं। देश के सब चौकीदार कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए आप घबराइए मत, जनता समझती है हम किस चौकीदार की बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जब चौकीदार चोर नारा चलता है तो नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। और ये जो चौकीदार हैं, इन्होंने सिर्फ राफेल मामले में चोरी नहीं की। आपने देखा होगा पिछले दिनों में वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की। और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। पूरा देश जानता है कि एचएएल से नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के पायलट से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था कि अगर राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान को बेचना है तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा वायुसेना देश की रक्षा करती है। वायुसेना के पायलट शहीद होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसे छीनकर, चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। शर्म की बात है, इससे शर्म की बात बड़ी बात नहीं हो सकती। अब देखिए, झारखंड जैसा प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ ही दिन पहले वहां चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। मैंने अपने भाषणों में साफ कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हर भाषण में झूठ बोलता है, चौकीदार हर भाषण में झूठ बोलता है। 15 लाख रुपए दे दूंगा, किसान को सही दाम दे दूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा। हमने कहा आप 10 दिन गिनना,
10 दिन, चुनाव जीतने के 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसान का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी गई और उसने उस जमीन को 5 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, अगर उस जमीन पे उद्योग नहीं लगा, तो वो जमीन वापस आदिवासियों को, किसानों को दी जाएगी। और एक ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। बस्तर में टाटा कंपनी की जमीन थी, जमीन इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, जमीन पे कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने वो जमीन टाटा कंपनी से लेकर आदिवासियों को वापस दी। ऐतिहासिक काम। छत्तीसगढ़ में जाइए, हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए किसान को दिया जाएगा। जाइए छत्तीसगढ़ में, किसी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको कितना पैसा मिलता है। 2,500 रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार गारंटी करती है। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं झारखंड के युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप शिक्षा के लिए बैंक लोन लेते हो, छोटे दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो, किसानों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो। आप लोगों ने क्या गलती की कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी माफ कर सकता है, मगर हिंदुस्तान के युवाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का 1 रुपया माफ नहीं कर सकता है।